नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप तक 7वें चरण संबंधित जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले पहुंचाने का मैं कार्य करता हूं। किसी कारणवश अगर लेट हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन साथियों, जो जानकारी मैं देता हूं सटीकता के साथ देता हूं। हाँ, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो देर से होते हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे युवा अभ्यर्थी हैं जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका जो बेचैनी रहता है, अभी क्यों नहीं हुआ, तत्काल क्यों नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं, विभागीय काम कोई छोटी मोटी काम नहीं होती है। विभागीय काम में हमेशा समय लगता है। चूँकि मैं ऑलरेडी इससे पहले झेल चुका हूँ, इसलिए मैं हमेशा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि धैर्य नहीं खोएँ। धैर्य खोएंगे तो एक शिक्षक के गुण से आप वंचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप धैर्य नहीं खोएं। सभी के लिए एक बिग अपडेट है। देखिए साथियों, ये बिग अपडेट मेरे द्वारा नहीं दी जा रही है, खुद सचिवालय के द्वारा बाय लेटर करके पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का जो कार्य किया गया है, उसी को मैं एक छोटे से मूल बिंदु सारांश रूप इस वीडियो को लेकर आया हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपर मुख्य सचिव ने विशेषकर जो इतने दिन से चुप्पी बनाए हुए थे, एक अलग सा मतलब वो कंडीशन उनके प्रति लागू हो गया था कि जैसे वो बोल ही नहीं सकते थे, आज उन्होंने खुलकर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखिए साथियों, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट इस बारे में बात की कि उनका कहना था, ऑलरेडी मैं लेकर बैठा हुआ तो थोड़ा सा जरूर आपको दिखाऊंगा। उनका स्पष्ट कहना था कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इन सब की बहाली क्रमबद्ध तरीके से होगी। देखिए, पहले का जो नियम था वो कुछ अलग था। पहले ऐसा होता था कि पहले प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर सीनियर हाई स्कूल, यानी 1 से 8 पहले होगा और 9 से 12 बाद में होगा। ठीक उसको चेंज कर दिया गया है इस बार इसको चेंज करते हुए हम डिसेंडिंग ऑर्डर से चले आ रहे हैं। यानी पहले 9 से 12, यानी कहने का मतलब है 12 से 9 की बहाली पहले की जाएगी, साथ ही साथ 1 से 8 वाली जो थी वो 8 से 1 तक की जाएगी। देखिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं इस नियमावली से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, इसका कुछ कारण है। देखिए साथियों, हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट भी क्वालिफाई हैं, बीटेड सीटेड भी क्वालिफाई हैं। अगर उन्हें अपर प्राइमरी में पढ़ाने का मौका मिल जाएगा तो वो अपर प्राइमरी के लिए जाएंगे। इसमें 1 to 8 में जो वैकेंट सीट बचेंगे, वो कहीं ना कहीं जिन अभ्यर्थियों का परसेंटेज कम बन रहा है उनको अच्छे से मौका मिलेगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि बहाली की संख्या 1-2 हज़ार नहीं बताई गई है। इसमें पूरे के पूरे 1,20,000 बहाली की संख्या सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी में बताई गई है। बम्पर बहाली, इतनी बहाली तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हाई स्कूल के लिए, खासकर 10+2 के लिए खासकर। लेकिन सरकार ने अपने जो कर्तव्य को निभाने और निष्ठा का जो कार्य प्रगति पर लाने का जो प्रयास किया है, तहे दिल से सराहनीय है। अब रही बात कि जिस नियमावली के तहत, जिस क्रमबद्ध बिंदु के तहत उन्होंने जो योजना बनाया है, इस योजना को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें तो बहाली बहुत जल्द और बहुत स्मूथली होगी। साथियों, मैं सबको फिर से जानकारी देना चाहूँगा क्या क्या इनमें मेन पॉइंट हैं। थोड़ा सा सब्र बनाए रखें। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रारंभिक शिक्षक में 80,257 सीट अभी तक सृजित पाए गए हैं। देखिए साथियों, अभी तक का मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि 6ठे चरण में बहुत सारे फर्जीवाले टीचर भी हैं, फर्जी वाले टीचर भी गए थे, वो भी अपना जॉब गंवा चुके हैं। साथ ही साथ हाई स्कूल की बहाली जब होगी तो 6ठे चरण में बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एस्टेट क्वालिफाई है और वो ज्वाइन किए हुए हैं। वो भी अपने त्याग पत्र देते हुए हाई स्कूल और 10+2 में अपना योगदान करने की विशेष कोशिश करेंगे। तो वहाँ जो पदों की संख्या जो बढ़ती जाएगी, यानी रिक्त पदों की संख्या जो बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं 7वें चरण के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसके लिए लड़ाई हम सबको मिल के करना होगा कि जो रिक्त संख्या होगी, वह रिक्त संख्या को 7वें चरण में जोड़कर ही विज्ञप्ति लाई जाए। अगर वह संख्या जुड़ती है तो हमारी जो संख्या रहेगी, रिक्तियों की जो संख्या रहेगी, वो काफ़ी हाई हो जाएगी, जिससे कम प्रतिशत वाले भी बच्चे अच्छे से स्कूल में योगदान करेंगे, अपने ज़िले में योगदान करेंगे, अपने समूह के साथ योगदान करेंगे और खुशहाली के साथ विद्यालय में जाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी भी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मैंने आपको हमेशा अवगत कराया है कि आपकी लड़ाई ही आपका नोटिफिकेशन लाएगा। यह सब आप साथियों का दिन है कि आज ये समीक्षा बैठक हुआ। मैंने क्या बोला था इसलिए पिछली वीडियो में कि आप धैर्य बनाए रखिए। अगर मुख्यमंत्री के मुख से अगर ये बात निकली हुई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा। बात में वेट होता है।
और इसके लिए हमें धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री हमें हमेशा सांत्वना देते थे कि आएगी बहाली, अब आएगी, तुरंत आएगी, थोड़ा सा धैर्य का मज़ा लीजिए, इंतज़ार का मज़ा लीजिए। वाकई मैं आपको बताना चाहूँगा, कल वो थावे आए थे और बहुत कुछ नहीं, लेकिन उनकी बहुत करीबी से मुझे जानकारी मिली कि बहाली की संख्या इतनी हो जाएगी कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस पद के लिए भरें और किस पद के लिए ना भरें। देखिए, उनका स्टेटमेंट था, ये मेरा व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की योजना अगर वो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अभ्यर्थी के लिए ही फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा धैर्य तो बना के हमें चलना होगा, हाँ, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़नी है। देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो मैं आपको बता दिया, बजट को भी इन्होंने पेश किया है कि बजट की खर्चा करीबन 5,500 करोड़ के आसपास जाएगी। तो खैर, ये सरकार अपने तौर तरीके से इसको कार्य करने का जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत ये करेगी, वित्तीय विभाग को भेजेगी। वित्तीय विभाग को जितने सृजित पद ये भेजेंगे उसके हिसाब से उसकी आवंटन होगी और उसी पर बहाली की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। ये तो खुशी की बात है कि पहले हाई स्कूल का और 10+2 का हो रहा है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी है कि 1,20,000 संख्या कम नहीं होता है और मुझे उम्मीद है कि करीबन 30 से 35 हज़ार ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो छठे चरण में प्राइमरी में ज्वाइन किए होंगे, वह सब तुरंत के तुरंत स्टेट में जाएंगे। मतलब मेरी एक अनुमानता है। अब आगे की क्या रणनीति है, कैसे होगी, यह सब आपके समक्ष रहेगा और उस बिंदु पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, योजना कैसे बनाया गया है। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। जो भी नियमावली होंगे उसमें क्या क्या त्रुटियां हो रही है, क्या क्या हमें और विशेष इसमें जोड़ना चाहिए, इसका अनुमोदन होगा, जांच पड़ताल होगा। तत्पश्चात इसकी आगे की प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाएगा। मतलब एक एक फाइल कैसे किस दिनांक को बढ़ रहा है, मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही साथ 30 नवंबर तक रिक्तियों का जो रोस्टर होता है ये पोर्टल पर अनुमोदन कर डालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं, जब दोनों ये क्लियर हो जाएंगे तभी विज्ञप्ति निकलती है। विज्ञप्ति बिना रोस्टर क्लियरेंस के, साथ ही साथ संशोधित नियमावली को जब तक अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक बिल्कुल नहीं निकलेगा। इन्होंने भी अल्टीमेट एक टाइम दिया है कि 15 दिसंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पद के अभ्यर्थी का विज्ञप्ति आप सबके समक्ष वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथियों, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। दिल आज बहुत प्रसन्न हुआ कि आपका एक एक कतरा, एक एक पसीने की बूंद जिस तरीके से आपने सजोया, फल उसी तरीके से आपके समक्ष मिला। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, सरकारी विभाग है, जाहिर सी बात है समय तो लेगा ही आपसे, हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य जो है, हम उस कर्तव्य को हमेशा अव्वल पे रखेंगे, यानी अपनी मांग कभी भी हटाएंगे नहीं। देखिए, लॉलीपॉप इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग छोटे बच्चे हैं कि लॉलीपॉप ले लिया और खा लिए। नहीं, हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन आ ना जाए। मैं यही कहता हूँ, प्राइमरी, हाई सेकेंडरी के चक्कर छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 7वें चरण पर जोर डालिए। 7वें चरण में 1 से लेकर 12 तक जितने अभ्यर्थी हैं सब एक साथ मिलकर एक बिंदु पर, एक तथ्य पर फोकस कीजिए। देखिए, आप बहुत जल्दी सफल होइएगा, क्योंकि आपकी संख्या 2 लाख से ऊपर है। इस बात को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जितने भी आपसी रंजिश मतभेद हैं इसको दूर कीजिए। आप सब दूर करते हुए एक मंच पर आइए। एकता में बल होता है और इस बल का परिणाम का पहली झलक आप सबके समक्ष दिखाई दे रहा है। अगर आपकी इसी प्रकार से बल की जो आपका कर्तव्य है, उस बल और निष्ठा के साथ आप डटे रहिएगा तो बहुत जल्द आप विद्यालय में होइएगा। बच्चों के साथ कसरत कीजिएगा, लेकिन करना आप ही को है, डट के काम करना है। देखिए, आगे कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक चयनित जो भी हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। देखिए, इनकी योजना है, इनकी योजना सराहनीय है। अपने हिसाब से इन्होंने योजना बनाया कि कितने दिन तक हमें समय लग सकता है, कितने दिन और बढ़ाने चाहिए, कितने दिन और घटाने चाहिए। देखिए, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये परफेक्ट ही है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी छठे चरण में देख चुके हैं, तो ये समस्या एक बनी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं दबाव बनाए रखना है। साथ ही साथ जब इनकी नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएगी तब 1 से 8 तक यानी प्राइमरी का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं 2023 की, याद रखिएगा। यह हम 2022 से होते हुए 2023 तक जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बहाली की प्रक्रिया संपन्न होते होते 2024 तो पकड़ ही लेगा। ठीक है ना, सरकार ने अपनी योजना अपने तहत से ही बनाई है, लेकिन हमें भी पीछे नहीं हटना है, हमें भी अपने कार्य के साथ ही आगे बढ़ना है। 7 अप्रैल को उन्होंने नियुक्ति की जो विज्ञप्ति है जारी करने का वादा किया है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमारे रोस्टर्स क्लियरेंस है, हमारे रोस्टर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमारी रिक्तियाँ आ चुकी हैं, इसलिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ 31 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षक को नियुक्ति पत्र वितरित करने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है,
यह लक्ष्य के अंदर अगर यह सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो जुलाई यानी अगले साल हम लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अपने विद्यालय में होंगे। साथियों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर फ़ायदा प्राइमरी को ही हुआ है इसमें। आप अपने दिमाग से सोच के देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और साथ ही साथ एक मज़े की भी बात बता देता हूँ, कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली की प्रक्रिया जो चलने वाली थी, वो बहुत लोगों का कहना था 1600-1700 में। तमाम पहले भी बिंदु से मैं बोलते आ रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस की जो बहाली की जो रिक्तियाँ हैं वह बढ़ी हुई है, सम्मानजनक बढ़ी हुई है। 1600 से बढ़ाकर 7000, याद रखिएगा 7000 के आसपास किया गया है। और जी हाँ, 7000 के आसपास उनकी रिक्ति की गई है। और इससे ये समझ में आता है कि उनके लिए भी विशेषकर मौका दिया गया है। मैं बहुत तहे दिल से कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने परिश्रम से अपनी रिक्तियाँ बढ़ाई है। ये कहीं ना कहीं श्रेय आप सभी को जाता है। साथ ही साथ और मैं बताना चाहूँगा 28,000 लगभग, बता रहा हूँ 28,000 लगभग जो है आपके प्रयोगशाला, यानी कहने का मतलब है कि प्रयोगशाला सहायक पद की बहाली होगी। साथियों, ये भी जो बहाली होगी इसकी भी जो सैलरी होगी सम्मानजनक होगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि सहायक पद की लाइब्रेरी, माफ़ कीजिएगा अभी उसकी बिंदु पर भी आऊँगा, लैब असिस्टेंट की जो बहाली होने वाली है, लैब असिस्टेंट की बहाली में सम्मानजनक सैलरी मिलेगी। और उन्हीं को ज़्यादा मिलने का मौका है जो साइंस से हैं, जो साइंस सेक्टर से आते हैं। जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सरकार मैथ के लिए भी निकाल रही है। थोड़ा सा समय लीजिए, मैं भी यही कहूँगा, थोड़ा तो वक्त लेना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रयास को छोड़ते हुए नहीं, डट के। साथ ही साथ लाइब्रेरियन के भी बारे में जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, लाइब्रेरियन हो, उसके साथ साथ कॉमर्स हो और अतिरिक्त कोई और अन्य सीट हो जिसकी रिक्तियाँ अभी बची हुई है, इसके लिए एस्टेट आयोजित कराया जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जो एस्टेट आयोजित कराने का जो लक्ष्य निर्धारित विभाग द्वारा किया गया है, वह आपको यह सब बहाली प्रक्रिया होने के बाद ही कराने की उम्मीद रखी गई है। अब इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते हैं कि नहीं इस बहाली में ही की जाएगी। देखिए, नियमतः बहाली जो हो रही है उसमें एस्टेट करा के हो जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी दबाव अभ्यर्थियों की होने की वजह से इसको थोड़ा सा लेट ले गया है। और लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल है कि एस्टेट बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी। हो सकता है इस दिशा निर्देश के बीच में ही एस्टेट के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए हम सब सारे साथियों के समक्ष, ठीक ना, जिनमें लाइब्रेरियन का भी हो, साथ ही साथ आपकी कॉमर्स का हो, साथ ही साथ विभाग में अभी भी क्लर्क की, यानी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ क्लर्क और ग्रेड 4 चपरासी की भी बहाली विद्यालयवार होने वाली है, जिसकी योग्यता 10th और 10+2 रखी गई हो, मार्क्स बेस पर होगा और मार्क्स बेस पर ही उसकी बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो ये भी बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। यानी मेरा अनुमान है कि कम से कम बहाली की जो संख्या आई है ये 2 लाख 2.5 लाख के आसपास जाएगी। अब थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा इंतज़ार हमें भी करना पड़ेगा, मौका भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ खुला नहीं छोड़ना है, शिकंजा कस के मौका देना पड़ेगा। साथियों, एक छोटे से अपडेट के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित था। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके दिल और दिमाग को संतुष्टि पहुंचाता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आपका जो भी विचार होगा मेरे लिए उत्तम विचार होता है। जिस प्रकार से आप विचार अपना व्यक्त करना चाहते हैं, अच्छा बुरा, मेरे लिए कभी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक अभ्यर्थी की पीड़ा क्या हो सकती है। इसलिए आप अपने दर्द को इस कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अच्छे बोल कर सकते हैं, आप अपने मन की भड़ास उतार के भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हर समय खड़ा हूँ, हर बिंदु के लिए खड़ा हूँ। साथियों, इसी से छोटे से अपडेट के साथ बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। जल्द ही कोई नया बिग अपडेट फिर मिलता है तो मैं फिर आप सबके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक जय हिंद।